नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं केके न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की, क्योंकि लगातार हमारे पास ऐसे सवाल आ रहे थे कि जब से पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का एक जो फोटो वायरल हुआ, उसको लेकर सियासी भूचाल मच गया। अब लोगों के मन में तमाम प्रकार के सवाल है और मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर कुछ नया मोड़ लाने जा रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है साहब सिंह सैनी जी। पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का भी। कैसे देखते हैं मंत्री जी, सोशल मीडिया पे जब से आपका एक फोटो वायरल हुआ उसको लेकर तमाम लोगों की बयानबाजी आ रही है, क्या कुछ करने जा रहे हैं दोनों लोग आप मिलकर? ये तो आप मीडिया वाले जाने हैं आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने। ऐसा कुछ है नहीं, जो मीडिया वाले कह रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। पहले इस तरह की कभी फोटो वायरल नहीं हुई, और जिस तरीके से मौजूदा दौर जो चल रहा है आप देखते होंगे, उसको लेकर एक अलग ही अब लोगों के जहन में सवाल है 2027 को लेकर, क्या आप उनका साथ देंगे या वो आपका साथ देंगे? इस तरह के साथ तो मैंने हमेशा उनका दिया जी, और वो मेरे से कभी ऐसा मौका आया वो भी मेरे से बाहर नहीं रहे, लेकिन मैंने हमेशा उनका साथ दिया। 2002 में टिकट उनको मैंने खुद, जब मैं बहुत मामूली वोट से हारा यहाँ पे क्या ना सरसावा जी 96 में, जब भाई क्या ना निरपाल जी की हत्या होगी जी, तो उसके बाद जब उनके टिकट की बात थी तब उनको मैंने टिकट दिलवाने में उनकी मदद करी, चुनाव लड़ाने में उनकी मदद करी। उसके बाद 2002 में वो सरसावा से लड़ रहे थे चुनाव, में हरिद्वार से जाके चुनाव लड़ा। तो मदद किस तरह से? और तो क्या आपने जानबूझकर सरसावा सीट छोड़ी थी उस समय उनका साथ देने के लिए? बिल्कुल उनके साथ देने के लिए छोड़ी थी, और मुझे लड़ना होता तो सीट में लड़ सकता था वहां पे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों ने दोस्ती करी है। ये तो उन लोगों को सोचना है, ऐसा हमारा ना, वो भी क्या ना भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ जी। 2027 में भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे, वो भी हम काम कर रहे हैं भाजपा की सरकार बनाने के लिए। अब चुनाव कौन लड़ेगा तो भविष्य गर्म में है। भाई धर्म सिंह जी लड़ेंगे, साहब सिंह सैनी लड़ेगा या कोई तीसरा आदमी लड़ेगा, तो भविष्य गर्म में है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसे जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी इस उम्र में मौका देगी? क्यों नहीं देगी उम्र में मौका, क्यों नहीं देगी? मुझे नहीं देगी, मेरे बेटे को देगी मौका। तो मन में इच्छा है अभी भी कोई चुनाव लड़ने के लिए आपकी? निश्चित तौर से चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। विशेष तो लोग कयास लगा रहे हैं ना, मैं कभी किसी से बाहर हूं, मैंने हमेशा अपने समाज के व्यक्ति की कोई भी हो, मैंने उसकी हमेशा मदद करने का काम किया। मेरे लिए एमएलए इतनी बड़ी महत्व नहीं रहा, एमएलए बनना या क्या नाम मंत्री बनना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, जितना मेरे लिए समाज महत्वपूर्ण रहा है। मेरे जीवन का इतिहास उठा के देख लो, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे जीवन का इतिहास उठा के देख लो, मेरे लिए महत्व रहा है समाज। और समाज की मैं कहीं मैं सरकार में रहा हूँ या सरकार के बाहर रहा हूँ। सरकार में तो मैं अभी रहा हूँ क्या ना, लास्ट में क्या ना 2-4 साल जी, मैं तो सरकार से बिना बाहर रहते हुए अपने लोगों की मदद करने का काम किया और अपने लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया। तो हमेशा एक बात कहता आया हूँ जी कि हमारा समाज बहुत सीधा है जी, उतना जागरूक नहीं है जितने दूसरे समाज हैं जागरूक राजनीति में, उतना समाज हमारा जागरूक नहीं है। अगर ये समाज उस तरह का जागरूक हो जाएगा, उस तरह संघर्षशील हो जाए जिस तरह के दूसरे समाज संघर्षशील हैं, तो इस समाज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस जिले में, क्या प्रदेश में नहीं कर सकता मुकाबला। क्योंकि सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा आज 14% की गिनती हो रही है उत्तर प्रदेश में जी, और हमें उस हिसाब से मिल कुछ नहीं रहा है। ना सहारनपुर को जनसंख्या के हिसाब से मिला, ना बाहर मिल रहा है। तो मैं हमेशा अपने लोगों के बीच में कहता हूं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने तो हमेशा समाज की मदद की है और समाज को ही आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे धर्म सिंह जी रहे हो, चाहे दूसरे में जिनका नाम लेना, चाहे दूसरे लोग रहे हो, तो मैं मदद हमेशा समाज के लोगों की करने का काम किया। और अपने लोगों को ब्लॉक प्रमुख मैंने लड़ाया जिताया, किसी और ने लड़ाया हो तो बता दे मुझे। गन्ना सोसाइटी सहारनपुर का चेयरमैन, जो सबसे बड़ी सोसाइटी है सहारनपुर में, कर्नल सिंह थे भाई हमारे, क्या नाम तेलीपुरे वाले, जो बसपा के अध्यक्ष रहे, तो हमारे साथी थे। तब मैंने उनको चुनाव लड़ा था गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन का, बहुत मामूली वोट से हारे थे, मतलब 1-8 वोट से। मैं तो हमेशा जो अपने साथी रहे उन्हें हमेशा बढ़ाने का काम किया है। तमाम ऐसे दर्शकों के सवाल आते हैं मंत्री जी कि साहब सिंह सैनी जी ने आखिरकार समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, जहां पर उनको इतना सम्मान मिला, दर्जा प्राप्त मंत्री से कैबिनेट मंत्री तक बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आपने उस टाइम पे स्वीकारी? कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, पर कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी कि इतना होने के बाद मैंने पार्टी छोड़ी। और हालांकि मैं खुद कहता हूं कि मुझे जो सम्मान
माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे दिया था, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, ये जो मुझे शब्द क्या नाम उन्होंने सम्मान दिया था जी। मैं तो उस व्यक्ति का ऋणी हूँ, मैं शायद जीवन भर उनका ऋण उतार न पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ वजह रही होगी, मतलब इस वजह से मतलब छोटी। क्या अखिलेश जी के साथ में रिश्ते वो नहीं बन पा रहे थे जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे? नहीं, नेता अखिलेश जी से भी अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते थे। अखिलेश ने कोई मुझे पार्टी से निकाला, मैंने खुद छोटी पार्टी, अखिलेश ने थोड़ा निकाला मुझे। क्या लगता है कितना कुछ अब सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सुरक्षित मान सकता है? क्योंकि जहां पर लगातार आप देखते हैं पिछड़ों की बात होती है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, कितना कुछ सुरक्षित मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि सैनी समाज सुरक्षित है? मैं तो राजनीतिक तौर से कह रहा हूं कि राजनीतिक तौर से जो सैनी समाज को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। किसी भी पार्टी में नहीं मिल रहा, जनसंख्या के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से किसी भी पार्टी को हमें दे नहीं रही है। और जो दे नहीं रही उसका मैं समझता हूं उसका रीजन ये है कि हमारा समाज उस तरह का संघर्षशील नहीं है। हमारे मैं तो आपके माध्यम से अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि हमारे नौजवान बाहर निकल के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, वोट के द्वारा भी, भीड़ के भी द्वारा भी। जिस दिन वो अपने वोट के द्वारा, भीड़ के द्वारा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी पार्टी की हैसियत नहीं है कि हमारे समाज की उपेक्षा कर दें। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, उस टाइम बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लोकसभा टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि चुनाव के एंड समय पर उनकी एंट्री हुई। क्या लगता है 2027 में भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज के ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास जताएगी आगामी चुनाव को लेकर? तो सैनी समाज को कम से कम 2 टिकट मिलने चाहिए यहाँ पे। मैं तो ये कहूंगा कि सैनी समाज की जो जनसंख्या है यहाँ पे जी, जब क्या ना दूसरे समाज के लोगों को 2 टिकट मिल सकते हैं और सैनी समाज की संख्या तो उन लोगों से ज्यादा, सैनी समाज को 2 टिकट मिलने चाहिए। चाहे वो धर्म सिंह को मिले, क्या किसी दूसरे को मिले, लेकिन 2 टिकट मिलने चाहिए कम से कम। चाहे साहब सिंह सैनी को मिले, दूसरे लोगों को मिले। बीच में जिस तरीके से तमाम कमेंट बाजी हुई सैनी जी को लेकर, आपको लेकर, तमाम तीखी प्रक्रिया आई लोगों की, इधर से आपके समर्थक कमेंट करते थे, उधर से सैनी जी के समर्थक कमेंट करते थे। क्या आप लोग जब कभी कार्यक्रम में मिलते हैं तो क्या हालचाल जानते हैं, हाथ मिलते हैं, फोटो वोटो खींचती है नहीं खींचती है? नहीं, मैंने तो कोई कमेंट किया नहीं कभी। आपके जो समर्थक हैं लगातार छीटाकशी करते हैं, उनकी उधर से उनके जो करते होंगे, मैंने किसी बारे में, चाहे नरेश हो चाहे कोई हो जी, मैंने किसी के बारे में आज तक अपने जीवन में किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। चाहे धर्म सिंह जी हो, चाहे जसवंत जी हो, नरेश जी, कोई भी हो, मैंने किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। वही उन्होंने मेरे बारे में कोई कमेंट किया होगा तो वो जाने उस बात को, मैंने किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया। तमाम ऐसे दर्शक सवाल पूछते हैं कि साहब सिंह सैनी जी की फुर्ती का राज क्या है, कि उस उम्र में भी लगातार दौरे करते हैं, जनता के बीच रहते हैं? देखो, मैंने इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, मुझे अपने समाज का इतना प्यार मिला है, इतना प्यार है क्या मैं समाज का भी आभारी हूँ जी। जितना प्यार समाज ने मुझे दिया, जहाँ चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे सहारनपुर या हरिद्वार हो, दोनों जिलों में मुझे इतना प्यार समाज ने दिया है। और आज भी वही है कि जब जब मैंने आवाज लगाई है, मैंने आज माननीय मुलायम सिंह जी आए, 1 लाख से ऊपर की रैली, मतलब बिना किसी उसके मतलब कर दी। अभी मान लिया मैं बिना फोन करूं, कोई मेरा साथी फोन कर दे तो 5-4 हजार आदमी वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। और अभी आप लोगों ने, मैंने भाजपा ज्वाइन की थी जी, सारे रिकॉर्ड मेरे समाज ने तोड़ने का काम किया था। इतनी बड़ा प्रोसेसन मेरे ज्वाइन करने पर जब मैं यहाँ पाया, इतना बड़ा प्रोसेसन शायद आज तक सहारनपुर निकला नहीं होगा, जितना बड़ा प्रोसेसन मेरे समाज ने निकालने का काम किया था। और मैं जब यहाँ से ज्वाइन करने के लिए गया पार्टी, सहारनपुर से लखनऊ 800 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 150 गाड़ी सहारनपुर से लखनऊ पहुंचने का काम हुआ था, अपने आप में एक रिकॉर्ड था जी। तो उन लोगों का प्यार है मेरे प्रति, समाज का प्यार हमेशा रहा है, आज भी है। और ये फुर्ती का राज मेरी समाज ही है, मेरा जो ताकत उन्होंने दे रखी, जो प्यार उन्होंने दे रखा मुझे, ये उन्हीं का दिया हुआ प्यार है मेरे प्रति, जो मेरे में आज भी वही स्टेमिना बनी हुई। तो कह सकते हैं कि जो साहब सिंह सैनी की फुर्ती का और ताकत है वो समाज है। समाज है। हालांकि वो अपनी कोई कमजोरी नहीं बताता। साहब सिंह सैनी की कमजोरी क्या है? साहब सिंह सैनी को कोई कमजोरी नहीं रही है कभी जीवन में। साहब सिंह सैनी को कमजोरी नहीं रही है। मैंने बताया, मेरी ताकत तो हमेशा समाज रहा है। तमाम चुनाव लड़े, आखिरकार जीत क्यों नहीं मिल पाई? जो सर पर ताज होना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पाया? क्या वजह रही? देखो, मैंने कहा ना कि हार जीत तो होती रहती है जी, हार जीत होती रहती है। मैं जो भी मुझे क्या नाम माननीय मुलायम सिंह जी ने ताकत दी थी, मंत्री बनाया था, दर्जा 5 मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, और क्या नाम कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया, अभी बना। चुनाव हार जीत होती रही। जैसा मैंने कहा कि मैंने हमेशा इस बात की परवाह नहीं की
मैंने अगर मैं अपने स्वाभिमान से समझौता करता मैं मेरे लिए बहुत पहले बन चुका होता। मैंने वोट से चुनाव हारा था सरसावा, सबसे कम वोट से चुनाव हारा था। और उसके बाद मुझे बड़ा प्रयास किया गया था क्या ना मैं बसपा ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने नहीं की थी। मैं जबकि मैं भी जान रहा था कि सीट निकली हुई है क्या ना, जो भी लड़ेगा वो सीट जीत जाएगा। तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो अपने बेटे को राजनीति में आने का मौका देते हैं, उनको उभारते हैं। आपके बेटे राजनीति में आगे क्यों नहीं आए? क्या आपने कभी उनको सलाह नहीं दी या फिर उनका कभी मन नहीं किया? जो भी आता है किसी को लाता नहीं है, लाने वाला कभी आगे बढ़ता नहीं है। तो क्या आपने कभी उनको? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाने वाला को जिसको आप लाओगे जबरदस्ती कोई आगे नहीं बढ़ता है। वो तो आदमी के अंदर से अपने आप होते हैं जज्बात, जो आगे बढ़ता है। राजनीति करने का काम किसका, उसका बिजनेस करने का है या राजनीति करने का है। राजनीति वैसे तो मेरा सहयोग करता है, वो सब जगह जाता है, मरना जीना ब्याह शादी सब करता है। वो सामाजिक काम में लोगों के काम भी करने का काम करता है। अब वो उसके इंटरेस्ट की बात है, क्या करेगा वो, मतलब